से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। फरवरी 16, 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT का कैंपस अपने कॉलेज फेस्ट की रोशनी और रौनक से जगमगा रहा था। सारे स्टूडेंट्स फेस्ट के नाचने, गाने और एक्टिविटीज में मस्त थे, लेकिन हॉस्टल के एक कमरे में कुछ बहुत दर्दनाक हो चुका था। कुछ ऐसा जिसने 2 देशों को हिला दिया और ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम किसी की जान से ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है प्रकृति लामसाल की। प्रकृति, जो कि एक चुलबुली, प्यारी और आम सी 20 साल की लड़की थी, नेपाल के काठमांडू से थी और उड़ीसा के भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस और पॉपुलर कलिंगा इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। आंखों में इंजीनियर बनने के सपने लिए और मन में न सिर्फ अपने लिए पर अपने पूरे परिवार के लिए एक अच्छे फ्यूचर का विश्वास लेकर प्रकृति भुवनेश्वर पहुंची थी। 16 फरवरी 2025। सारे स्टूडेंट्स उस दिन 3 दिन लंबे कॉलेज फेस्ट की मस्ती में झूम रहे थे। फेस्ट के आखिरी दिन प्रकृति ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कहा कि वो फेस्ट में जा रही है और अगर उसका फोन ना लगे तो वो चिंता ना करे, क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से हो सकता है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे अपना ध्यान रखने को कहा और फोन काट दिया। लेकिन प्रकृति फेस्ट में गई ही नहीं। उसकी फ्रेंड्स कई देर तक बाहर उसका वेट कर रहे थे, पर जब प्रकृति नहीं आई और उसने अपना फोन भी नहीं उठाया तो उसके दोस्तों ने उसके रूम पर जाकर चेक करने का सोचा। बस कुछ ही देर बाद उसके दोस्तों ने प्रकृति के रूम का दरवाजा नॉक किया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो डर कर उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स, प्रकृति के कजिन्स और कॉलेज स्टाफ को बुलाया। उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती थी। उन्होंने दरवाजे के सामने टेबल लगाई और उस पर चढ़कर शीशा तोड़कर दरवाजा खोला। लेकिन जो उन्होंने देखा वो देखकर उन सब की सांसें सुन्न पड़ गईं, क्योंकि प्रकृति अपने कमरे में बेजान पड़ी थी। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके 2 कजिन्स जो वहां खड़े थे एकदम शांत हो गए। उसके एक कजिन सिद्धांत ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया और FIR लिखवाई। पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक कॉलेज ने बॉडी पहले ही हॉस्पिटल भिजवा दी थी। वहां मौजूद गर्ल्स हॉस्टल के स्टूडेंट्स के मुताबिक हॉस्टल वार्डन ने पुलिस के आने से पहले ही प्रकृति के फोन, लैपटॉप और डायरी को वहां से हटा दिया था। इससे कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया कि कॉलेज शायद क्राइम सीन के साथ टैंपर कर रहा है। अथॉरिटीज ने इसे खुदकुशी बनाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत को किसी और पर शक था। अद्विक श्रीवास्तव, प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड, वो लखनऊ के एक बहुत ही ज्यादा अमीर पॉलिटिशियन का बेटा था। सिद्धांत ने पुलिस को बताया कि अद्विक प्रकृति को परेशान कर रहा था और साथ ही साथ उसे उसकी प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल भी कर रहा था। इन सब से प्रकृति इतना परेशान थी कि वो पूरी तरह से मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई थी। प्रकृति और अद्विक का ब्रेकअप पिछले साल ही हो गया था, लेकिन इस हादसे से सिर्फ 4 हफ्ते पहले प्रकृति ने कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में अद्विक के खिलाफ कंप्लेंट की थी। उसने कहा था कि अद्विक उसे इमोशनली और मेंटली टॉर्चर कर रहा है, पर कॉलेज अथॉरिटीज ने अद्विक के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि कॉलेज ने प्रकृति को ही कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। उसकी काउंसलिंग करवाई और इस बात को दबाने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि KIIT में पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे, लेकिन एक पावरफुल मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन होने की वजह से ये बातें कभी बाहर नहीं आई थी और ना ही वो चाहते थे कि किसी भी बात का कोई बड़ा इशू बनकर पब्लिक में आए। पर वो नहीं जानते थे कि अब स्टूडेंट्स चुप नहीं बैठेंगे। जब ये खबर पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई तो नेपाली स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। जस्टिस फॉर प्रकृति के पोस्टर्स लेकर वो कैंपस में निकल पड़े, पर यूनिवर्सिटी ने इनके साथ खड़े होने और उन्हें संभालने की बजाय चुप कराने की कोशिश की और स्टूडेंट्स को हॉस्टल में बंद कर दिया गया।
अगली सुबह तक प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। सबको प्रकृति के लिए इंसाफ चाहिए था, क्योंकि KIIT अथॉरिटीज चाहती तो ये सब बहुत पहले ही रोका जा सकता था। और तो और अद्विक, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, वो फरार था। स्टूडेंट्स इंसाफ चाहते थे, लेकिन कॉलेज अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए उन्हें लाठियों से मारना शुरू करवा दिया। स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश की, अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उनसे उनके फोन छीन लिए और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। इतने में ही KIIT यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। उस नोटिस के मुताबिक सारे नेपाली स्टूडेंट्स उस कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए थे और उन्हें कॉलेज और हॉस्टल तुरंत वेकेट करने के लिए बोला गया। ये सब होते ही स्टूडेंट्स के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय कॉलेज के टीचर्स ने उन्हें ही गालियां देना शुरू कर दिया और ये कहा कि उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वो उन जैसे 50,000 नेपाली स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स का सामान उनकी मर्जी के खिलाफ हॉस्टल से बाहर फेंका गया और उन्हें बेरहमी से मारते हुए बसों में जबरदस्ती भरकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर के वीरान कोनों में बिना किसी भी रिसोर्सेज के छोड़ दिया गया। कई स्टूडेंट्स इस मारपीट और जबरदस्ती से बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें बहुत गहरी चोटें भी आईं। इतने में अथॉरिटीज के स्टूडेंट्स को अब्यूज करने और मारने के वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगे, तो ये न्यूज उड़ीसा की गवर्नमेंट तक पहुंची। पुलिस ने भी अद्विक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया, जो देश से भागने की फिराक में था। इसी बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल होनी शुरू हुई, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन की अद्विक और प्रकृति की कॉल रिकॉर्डिंग थी। उस क्लिप में अद्विक प्रकृति को गंदी गंदी गालियां देकर अब्यूज कर रहा था और तो और उसे माफी मांगने के लिए कहते हुए धमका भी रहा था। तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बात नहीं मानी तो पछताएगी। ये शब्द सिर्फ उस ऑडियो क्लिप में ही नहीं, हर उस इंसान के कान में गूंज रहे थे जो प्रकृति को जानता था। ये न्यूज जब वीडियोस और सोशल मीडिया के जरिए नेपाल गवर्नमेंट तक पहुंची, तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इंडियन एम्बेसी को इस मामले में तुरंत इंक्वायरी की मांग की और साथ ही साथ 2 स्पेशल ऑफिसर्स को नेपाल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया भी भेजा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई और 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अद्विक श्रीवास्तव और यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल थे। इन पर नेग्लिजेंस, हैरेसमेंट और इलीगल एविक्शन के चार्जेस लगाए गए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनमें से कुछ लोगों को बेल दे दी गई। जब ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल तक फैल गई, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए KIIT ने बेशर्मों की तरह स्टूडेंट्स को वापस आने की रिक्वेस्ट करी और मैटर को दबाने की कोशिश की, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने उनके साथ हुई बदतमीजी और इनजस्टिस की वजह से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की इस रिक्वेस्ट को साफ इनकार कर दिया। वहीं अद्विक और उसकी दोस्त की ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुई, जहां वो प्रकृति के बारे में बहुत बेहुदा बातें कर रहे थे। पूरे देश में प्रकृति और स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वहीं प्रकृति के कजिन्स, दोस्त और माता पिता पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी कुछ कॉलेज टीचर्स वीडियोस में प्रकृति पर ही ब्लेम डाल रहे थे। जब प्रकृति के पिता का इंटरव्यू लिया गया, तो वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालते हुए बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कॉलेज अथॉरिटीज ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए एविडेंस के साथ टैंपर किया और कॉम्पनसेशन और सिंपैथी के नाम पर KIIT ने प्रकृति लामसाल के नाम पर एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी। पर क्या बस एक स्कॉलरशिप एक इंसान की जिंदगी की कीमत चुका सकती है? उसकी माँ कहती हैं, उसने कहा था मम्मी मैं ठीक हूं, लेकिन वो सच नहीं था। हर दिन वो आखिरी कॉल उनके कान में गूंजती रहती है। हर तस्वीर, हर याद उन्हें उसके बिना अधूरी लगती है। ये कहानी सिर्फ प्रकृति की नहीं है, ये एक सिस्टम के फेलियर की कहानी है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट की आवाज को दबाया, कैसे एक मासूम को इंसाफ नहीं मिला और कैसे एक छोटी सी आवाज एक पूरी कम्युनिटी का गुस्सा बन गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी एक वेकअप कॉल बने और आगे से कोई और इंसान ऐसे जिंदगी ना गवाए। और मैं अपनी इंडियन ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई नेपाली या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, तो उसे सबसे पहले एक इंसान की तरह देखें, बिना उस इंसान को जाने उसके खिलाफ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ना दें।
KIIT के सच को इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी दोबारा ना हो।